प्रदेश की राजधानी दिल्ली के साथ आज यूपी की मिल्कीपुर सीट भी बीजेपी के लिए खुशखबर लेकर आई है। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने इस सीट पर भारी जीत दर्ज की है। उन्होंने सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे और मिल्कीपुर सीट से सपा के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को 61,710 वोटों से हरा दिया है। लेकिन पिछले लंबे समय से कॉन्फिडेंस में दिख रही सपा से आखिर चूक कहां हुई? आखिर जीत का दावा करने वाली सपा को इतनी भारी हार कैसे मिली और इस सीट से जीतने वाले बीजेपी के चंद्रभानु पासवान कौन हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको अपने इस वीडियो में देते हैं। सबसे पहले अगर सपा को बुरी तरह हराने वाले चंद्रभानु पासवान के बारे में आपको बताएं तो 39 साल के चंद्रभानु पासवान पेशे से वकील हैं और व्यवसायी हैं। उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा है। उनके पिता ग्राम प्रधान रह चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। 1986 में जन्मे चंद्रभानु पासवान करीब 2 साल से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सक्रिय थे। उनका पूरा परिवार साड़ी के व्यापार में है। चंद्रभानु की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताएं तो उन्होंने बीकॉम, एमकॉम और एलएलबी किया हुआ है। जानकारों की माने तो मिल्कीपुर सीट से बीजेपी के टिकट के करीब आधा दर्जन दावेदार थे, लेकिन उन सभी को पीछे छोड़ते हुए चंद्रभानु ने बाजी मारी है। वहीं इसके बाद अगर समाजवादी पार्टी की इस सीट पर हार के पीछे की वजह को देखा जाए तो सियासी एक्सपर्ट्स का मानना है कि सपा के पीछे रहने की वजह ओवर कॉन्फिडेंस था। मिल्कीपुर सीट के सियासी समीकरण के चलते सपा इसे सेफ सीट मानकर चल रही थी। साथ ही अवधेश प्रसाद के लोकसभा चुनाव जीतने से गदगद सपा ने मिल्कीपुर की कमान भी सांसद अवधेश प्रसाद को सौंप दी थी और उनके ही बेटे को उम्मीदवार बना दिया था, लेकिन वो पिता की सीट बचाने में सफल नहीं हो पाए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस सीट पर चुनाव से पहले ही मोर्चेबंदी शुरू कर दी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सीट पर ताबड़तोड़ रैलियां की और कई मंत्रियों को यहां चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारा। बीजेपी ने बूथ स्तर पर मजबूत पैठ बनाई, जबकि सपा मतदाताओं की नब्ज टटोलने में कामयाब नहीं हो पाई। इसी की वजह है कि मिल्कीपुर सीट बीजेपी की झोली में अब चली गई है। वहीं मिल्कीपुर सीट की जीत के बाद सीएम योगी ने मीडिया से बातचीत भी की है। उन्होंने इस दौरान कहा कि ये परिणाम बताता है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी भले ही कितने झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना फैला ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है। ऐसे में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनना चाहिए। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों न कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभानु पासवान की विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।